हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 13 अमाइंस की एक इम्पॉर्टेंट नैम रिएक्शन करने वाले हैं। सेबेटियर रिएक्शन या इसे सेबेटियर मेथड भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने अमोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी थी, वहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिला था, है ना। अमाइंस का मिक्सचर मिला था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हमें वहाँ पर मिला था। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस हमें मिलने वाले हैं, मिक्सचर मिलने वाला है। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, इसके थ्रू हमें कोई स्पेसिफिक अमाइंस नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर मिक्सचर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन की जो थ्योरी है मेथड की वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा? द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड अमोनिया गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द अमाइंस। जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि मिक्सचर मिलेगा हमें अमाइंस का, है ना। आगे लिखा है द डिहाइड्रेटिंग कैटेलाइज्ड सच एज alumina or thoria required to remove water, the high temperature is also required. ठीक है, सेबेटियर मेथड में क्या होता है कि हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में, और यहाँ पर जनरली क्या होता है, अल्कोहल के वेपर्स हम यूज़ करते हैं, अल्कोहल के वेपर्स को। ठीक है, तो अल्कोहल एंड अमोनिया ये आपस में रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होती है अल्कोहल एंड अमोनिया के बीच में, और एक कैटेलिस्ट, डिहाइड्रेटिंग कैटेलिस्ट हम यूज़ करेंगे, या तो थोरिया या एल्यूमिना का। ठीक है, थोरिया या एल्यूमिना का यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग कैटेलिस्ट के रूप में। अब डिहाइड्रेटिंग कैटेलिस्ट क्या करता है? डिहाइड्रेट कर देता है। डिहाइड्रेट करने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देता है, एग्जिट कर देता है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन हम देखते हैं। बिल्कुल इजीली ये रिएक्शन आपको क्लियर होने वाली है, टेंशन नहीं लेना है आपको, है ना। जब तक मैं हूं आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल ले लेते हैं, है ना, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। चलिए C2H5OH। ओके, अब हम लेंगे अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, बट हम यहाँ पर NH3 नहीं लिखेंगे। आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा HNH2 है, फिर भी वही हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल है, ये अमोनिया है। इन दोनों की रिएक्शन जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर होती है, और किसकी प्रेजेंस में होती है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। थोरिया या एल्यूमिना की प्रेजेंस में होती है। चलिए हम थोरिया ले लेते हैं यहाँ पर। थोरिया का फॉर्मूला होता है THO2। चलिए तो अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए C2H5 है एंड देन NH2 है ना। तो यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। H2O मॉलिक्यूल एग्जिट कर देंगे हम, तो हमारा जो मेन या मेजर प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, C2H5NH2 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो गया है। बिल्कुल इजी रिएक्शन है। C2H5OH इथाइल अल्कोहल हमने लिया, ये अमोनिया का फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई करके हमने लिख दिया ताकि H2O का मॉलिक्यूल इजीली हम एग्जिट कर सके, और फिर दोनों को कनेक्ट करके हमने लिख दिया, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हुआ। चलिए अब ये 1 डिग्री अमाइन फिर से अल्कोहल से रिएक्ट करता है ना। तो चलिए अल्कोहल ले लेते हैं फिर से। C2H5OH प्लस 1 डिग्री अमाइन लेना है, C2H5NH2। ठीक है, C2H5NH2। यहाँ पर फिर से थोरिया होगा THO2, थोरिया की प्रेजेंस होगी, 400 डिग्री सेंटीग्रेड भी प्रेजेंट होगा यहाँ पर। चलिए अब क्या होगा, देखिए ये जो 1 डिग्री अमाइन है, इथाइल अमाइन है, इसको मैं इस तरह से ना लिखते हुए कैसे लिखूंगा, देखिए HNH2C2H5 है ना, फिर भी वही है C2H5NH2। ठीक है, तो यहां से देखिए H2O का मॉलिक्यूल में एग्जिट कर देता हूं। चलिए H2O का मॉलिक्यूल मैंने एग्जिट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, जो बचा है उसको कनेक्ट करके हमें लिख देना है, और कुछ नहीं करना है। C2H5NH C2H5 C2H5NH C2H5, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन।
क्लियर है। चलिए अब ये रिएक्शन यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, प्रोग्रेसिवली चलती जाएगी जब तक कि 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन ना हो जाता। 1 डिग्री बन गया है, 2 डिग्री बन गया है, अब 3 डिग्री अमाइन भी बनने वाला है ना। चलिए तो फिर से हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं C2H5 देन OH प्लस 2 डिग्री अमाइन ले लेते हैं, है ना। चलिए तो 2 डिग्री अमाइन क्या है, C2H5 का होल 2 NH, यही है। देखिए C2H5 2 टाइम है तो मैंने होल 2 कर दिया और कुछ नहीं है। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और डिहाइड्रेटिंग कैटलिस्ट थोरिया भी प्रेजेंट होगा। आप चाहे तो एल्यूमिना भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट कर देते हैं हम, OH एंड H, तो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट H2O। अब हमारे पास जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। देखिए C2H5 की कितनी यूनिट है यहाँ पर, 1 एंड 2, 3 यूनिट है ना। तो देखिए C2H5 यहाँ पर बीच में हम N को ऐड कर देते हैं, ये C2H5 एंड देन यहाँ पर भी C2H5। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो 3 साइड से अल्काइल ग्रुप से अटैच है, या कह दें कि कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसे हम कहेंगे 3 डिग्री अमाइन, है ना। 3 नाइट्रोजन को हटा करके यहाँ पर क्या ऐड हो गया है, अल्काइल ग्रुप या कार्बन अटैच हो गए हैं, है ना। फर्स्ट वीडियो में, इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो अमाइन है वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमाइन क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर करके एक एक कार्बन वहाँ पर आ जाता है, तो इस तरह से अमाइन बनते जाते हैं, है ना। यहाँ पर एक कार्बन को यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप सेबेटियर मेथड या सेबेटियर रिएक्शन आपको इजीली अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है।